जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपका 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक जो है, जो ये बच्चे नाइट्रोजन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात करें तो ये 78% मिलता है। दूसरे स्थान पर वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत मात्रा है लगभग 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी पूछा जाता है, तो ये 0.03% के आसपास है। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण ये किया गया है चंबल नदी पर। तो जो भी बच्चे बी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से और प्रश्न बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये भी चंबल नदी पर है। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। वान सागर परियोजना पूछा जाता है, तो ये सोन नदी पर है, ध्यान रखना है। बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इनको ध्यान रखना है। निम्न में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? सोच समझकर आंसर करना है। तो प्रश्न 3 के लिए जो ये बच्चे मिजोरम को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। असम के बारे में बताते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। और पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू, गन्ना। ये सभी भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट फ्रीडम के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसके लेखक कौन है, तो अमर्त्य सेन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे गैलीलियो को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? चलिए आंसर बताएंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो ये आर्यभट्ट था। फर्स्ट ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे?
चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो सैमुअल हनीमैन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो जो भी बच्चे 26 नवंबर 1949 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पूछे तो ये भारत है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइए। तो देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? तो ये करेगा लोकसभा में विपक्ष के द्वारा नामित नेता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान यहाँ पे होना चाहिए था में प्रारंभ की गई थी। यानी कि देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है आप सभी जानते हैं सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ किया गया था, राजस्थान के नागौर में। और दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था, पूछा जाता है। और पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, चलिए किस पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट? तो देखिए बिना मिट्टी का जो पौधा होता है उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्मित तंतु है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो कौन सा एक निर्मित तंतु है? तो रेयॉन जो है ये एक निर्मित तंतु है। यहाँ पे रेयॉन होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य। कब हुआ? तो 1194 में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका सही जवाब जो ये बच्चे शाह आलम द्वितीय को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए 17 नंबर के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन, यहाँ पे होगा टाइपिंग एरर है। तो प्रश्न ऐसे है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? चलिए तो देखिए पहली बार जन गण मन जो है ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। डेट याद रखना है और कहाँ? तो कलकत्ता में याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था?
चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन था? तो मौर्य राजा अशोक। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? चलिए, तो देखिए इसका कहने का मतलब है जिस तरह से पृथ्वी पर एक वर्ष में दिनों की संख्या 365, उसी प्रकार बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88। ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है, ना कि बुध ग्रह। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए यहाँ पे डेट भी लिखा गया है, सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? और देखिए अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के PDF वहीं पर सेंड किए जाते हैं। तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधानसभा अध्यक्ष। याद रखना है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? चलिए, तो देखिए अवमूल्यन का अर्थ है अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी। बी ऑप्शन सही जवाब है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है ये लोहा यानी कि आयरन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, तो देखिए भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में जो प्रथम कारखाना है ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं, किस नियम पर? तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होता है ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? चलिए, तो देखिए जल कांच का मुख्य अवयव सोडियम सिलिकेट है। बी ऑप्शन सही जवाब है। सामान्य अल्कोहल की ऑक्सीकरण से बनता है। चलिए आंसर बताएंगे। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एसिड बनता है। ध्यान रखना है, सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से किस धातु विस्थापित करेगी? चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे विस्थापित होगा। तो देखिए फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब है जिंक, Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक क्या संकेत करता है? चलिए, तो देखिए किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक जो है ये विद्युत धनात्मकता गुण को घटना प्रदर्शित संकेत करता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। ध्यान रखना है, विद्युत धनात्मक गुण का घटना। चलिए आगे देखते हैं, बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? चलिए आंसर करेंगे। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड खनिज है। सी ऑप्शन सही जवाब है।
विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए, तो देखिए विकासवाद का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया था डार्विन ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है कि किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत बीजी। देखिए आवृत बीजी में क्या होता है कि फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? चलिए आंसर करेंगे। तो सदीर जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोहिनीअट्टम केरल में होता है। कथक कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? चलिए, तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसाज किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो देखिए मोसाद जो है ये इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ना कि भारतीय गवर्नर। अगर भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पहले गवर्नर पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? चलिए, तो देखिए जैसे आप सभी जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव है। और 24वें आखिरी तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। तो पहला पूछ रहा है ऋषभदेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने इस प्रश्न को पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब जॉर्ज यूले हो जाएगा। ध्यान रखना है। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चलिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसका है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? चलिए आंसर बताएंगे। इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। जो ये बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? यानी किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोड़ा यानी काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो धरती शब्द का अर्थ नहीं देता है। तो ऑप्शन बी में जो है अनला, ये धरती शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी इला, अचला, धरा ये धरती शब्द का अर्थ है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध जो है इसके निबंधकार जे कृष्णमूर्ति है। गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चलिए तो देखिए गुनाहों के देवता उपन्यास के उपन्यासकार धर्मवीर भारती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मापा न जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अपरिमेय होगा। लास्ट प्रश्न है, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।